Good morning. I am Om Prakash Tiwari. We are discussing the previous year board examination questions asked in mathematics. So आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में हम पिछले 3-4 सालों में आए हुए वो क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है. 2, 3, 4 नंबर के जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास में. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है 1 + tan a - sec a × 1 + tan a + sec a = 2 tan a, है ना. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, इट इज 1 + tan a - sec a × 1 + tan a + sec a. देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है तो आपको जो है ना सबसे पहले उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 1 + tan a और 1 + tan a और sec a, अगर हम इनको अलग अलग पार्ट मान लें, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, तो a - b × a + b. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है a² - b². तो हम इसको कर सकते हैं 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस sec a का होल स्क्वायर. अब आप इसको a + b के होल स्क्वायर के टर्म्स में ओपन कर दीजिए. इट विल बी 1 + tan² a + 2 tan a और ये हो गया माइनस sec² a. और एक आइडेंटिटी होती है sec² a की कि 1 + tan² a = sec² a. ये हो जाएगा 1 + tan² a + 2 tan a और माइनस हो जाएगा 1 + tan² a. इसको आप ओपन करेंगे तो 1 + tan² a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 tan a. देखिए दोनों कैंसल आउट हो गए और ये आपका आंसर आ गया 2 tan a RHS. तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आपको जो इसके बेसिक्स हैं वो आपको याद करने चाहिए. जैसे आपको आपके 3 आइडेंटिटी पूछे गए, तीनों आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए और उसके आधार पर ही आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे. ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट अलजेब्रा. अगर आपको अलजेब्रा अच्छे से आती है तो आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर पाएंगे. दूसरे तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे करें, जैसे हमने आपको बोला कि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया कीजिए. जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + sin a / cos a और माइनस 1/cos a और ये हो जाएगा 1 + sin a/cos a और प्लस 1/cos a. आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा मेरा cos a एंड इट विल बी cos a + sin a -1 और यहाँ पर भी आपका एलसीएम हो जाएगा cos a, इट विल बी cos a + sin a + 1. इट विल बी अगेन, इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a - b × a + b, a स्क्वायर माइनस b². तो cos a + sin a का होल स्क्वायर -1 एंड डिवाइडेड बाय cos a × cos a इज cos². नाउ solve it using a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी. इट विल बी cos² a + sin² a और +2 sin a × cos a -1 डिवाइडेड बाय cos² a. sin² a + cos² will be 1, so it will be 1 + 2 sin a cos a -1 upon cos² a. तो 1 कैंसिल आउट हो गया. इट इज 2 sin a cos a अपॉन cos² a. तो cos a कैंसिल आउट हो जाएगा. यू हैव 2 sin a अपॉन cos a. ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 tan a, दैट इज RHS. तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मूविंग नेक्स्ट. आपको बेसिकली जो इस चैप्टर में याद रखने वाली चीजें हैं, आपको 3 आइडेंटिटी अच्छे से आना चाहिए और उससे एसोसिएटेड जो फॉर्मूले, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है sin² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अगर हम चाहें तो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, या हम इसी को लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है एसोसिएटेड इसके साथ में फॉर्मूले हुए, डिफरेंट फॉर्म्स हमें आने चाहिए, है ना, ताकि हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। अगर हम दूसरे आइडेंटिटी में जाते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से हम बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आइडेंटिटी। टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ले जाए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट विल बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना। हम यहाँ से आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नेक्स्ट हम टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा को हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसको कि हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसा हमने इसको प्रोसेस किया वैसे ही इसको प्रोसेस कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, it will be cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta is equal to 1. So cosec theta plus cot theta will be equal to 1 upon cosec theta minus cot theta, and cosec theta minus cot theta को हम लिख सकते हैं 1 upon cosec theta plus cot theta, या हम चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली कॉसेक थीटा को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं जिनको कि हम चाहे तो याद हमें करना चाहिए, और इसके आधार पर ही ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से हम कैसे बढ़ सकते हैं, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, सो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। एक रिजल्ट मेरे पास आ गया, एक ये हमारे पास गिवन था और एक ये रिजल्ट आ गया। Now moving towards the
क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है LHS में कि आपको निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें, इट इज sin थीटा इंटू cos थीटा, इट विल बी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin थीटा इंटू cos थीटा 1 है, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया, दैट इज द RHS 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट 3 नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। LHS हम लेते हैं। आप एकदम बिल्कुल क्वेश्चन देखिए तो LHS में आपके पास में आइडेंटिटी लिखी हुई है। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है? होता है cosec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 बाई sin स्क्वायर a। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर a और मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इट विल बी sin स्क्वायर a। तो इट इज नथिंग बट sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a एंड इट इज tan स्क्वायर a, एंड tan स्क्वायर a को हम कैसे लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है? sec स्क्वायर a के बराबर। तो tan स्क्वायर a विल बी इक्वल टू 1, हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, इट इज sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आपके पास में आ गया RHS। अब सोचिए कि कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है प्रूव दैट sin a माइनस 2 sin क्यूब a डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब a माइनस cos a इज इक्वल टू tan a। ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपने एनसीईआरटी किया हो तो आपको याद आ जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। LHS हमारे पास है sin a माइनस 2 sin क्यूब a डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब a माइनस cos a। अब हम क्या करें इसमें, तो ऊपर में देख रहे हैं तो sin a दोनों टर्म में है, यहाँ भी cos a टर्म में, तो sin a और cos a को कॉमन निकाल लेते हैं। तो sin a इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और यहाँ से अगर हम cos a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए हमें लाना है tan a, sin a अपन cos a क्या हो जाएगा? tan a। तो आंसर यही से आ जाएगा। इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाना चाहिए? एलिमिनेट हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो ये कब एलिमिनेट होगा, कब काट पाएंगे? जब यहाँ पर दोनों तरफ सेम चीजें हो। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो हमें क्या करना है? किसी एक को चेंज कर लेना है। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करने वाले हैं, क्या साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देखिए इट विल बी, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि यही तो आंसर है, बस इसको हमें काट देना है। तो इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले को एज इट इज रहने दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पर है 1 माइनस 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या हो गया बेटा? ये तो tan a है। और इधर देखिए ये हो गया 2 cos स्क्वायर a, और 1 माइनस 2 इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। So this will be cancel out and you will get tan a, that is your RHS।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका और पार्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट ये बोल रहा है कि प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। चलिए हम इसका और पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट में मेरे पास है कि प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखिए। LHS आपका इतना बड़ा है और RHS 1 है, इसका मतलब है सब कुछ कैंसल आउट हो जाना चाहिए, है ना। कैसे होगा अपन इसकी तरफ जाते हैं। तो यह sec a इंटू 1 माइनस साइन a और इंटू sec a प्लस tan a। एक काम कीजिए, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो sec a को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a, और यहाँ पर sec a को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a और प्लस यहाँ लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a। ऐसा करने से क्या फायदा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो गया कॉस ए एंड इट विल बी 1 प्लस साइन ए। तो हमारा जो न्यूमरेटर पार्ट है दोनों का 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए का, क्योंकि हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर ए। It will be cos square a upon cos square a and this will be cancel out. You will get your RHS. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये हमारे पास दिया हुआ है और आपको लाना है RHS आपका है 1 अपॉन सेक ए माइनस tan ए। ये भी NCERT का क्वेश्चन है LHS। अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ, एकदम बेसिक अप्रोच से कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। देखिए हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं कि ये साइन ए है और प्लस 1 माइनस कॉस ए है। ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में हो गया साइन ए और माइनस 1 माइनस कॉस ए। ऐसा लिखने के पीछे प्रयोजन ये है कि आप देखिए यहाँ साइन है, यहाँ साइन, यहाँ 1 माइनस कॉस है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस है। इस क्वेश्चन में डिफरेंस बस ये था कि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो हमने इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया कि हम अब इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसका रेशनलाइज करते हैं तो हमें बीच के साइन को क्या कर देना है, प्लस, और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है। तो हम इसको क्या लिख दें, ये हो गया साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए और डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय, इसके साइन को क्या करते, प्लस कर देते, ये हो जाएगा साइन ए और प्लस 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए और प्लस 1 माइनस कॉस ए।
तो देखिए ए मेरा ऊपर में सेम नंबर आ गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी साइन ए और प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। और नीचे भी हम देखें तो यहाँ पर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए। ये हो जाएगा मेरा क्या, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और डिवाइडेड बाय इसको हम क्या कर ले, ओपन कर लेते हैं। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए। अब ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 कॉस ए और प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखिए आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और हमें क्या लाना है साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 सॉरी इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इट विल बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस ए और प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और यहाँ देखिए हो गया माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए हम कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 कॉस ए कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए। This will be cancel out and you will get 2 plus 2 sin a upon 2 cos a। 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए और अपॉन 2 cos a, 2 इज कैंसिल आउट 1 बाई cos a और प्लस साइन a बाई cos a। इट विल बी sec a और प्लस tan a। बट हमें क्वेश्चन में जो पूछा है एनसीईआरटी में ऐसा ही है, बट यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है 1 बाई सेक ए माइनस टेन है आपको लाना है। तो आप एक काम कर दीजिए कि 1 जो नीचे लाना है, नीचे क्या लाना है सेक ए माइनस टेन है, तो सेक ए माइनस टेन ए से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं सेक ए माइनस टेन ए। तो देखिए ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय इट इज सेक ए माइनस टेन ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज 1 और 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। ये हमारा हो गया RHS। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम जाए तो 6 नंबर है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड आपको क्या निकालना है, 3 cos अल्फा और माइनस 4 cos क्यूब बीटा। यहाँ अल्फा दिया है, बीटा भी पूछा है, तो कहने का मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अगर ABC है, दिस एंगल इज सपोज अल्फा, सो दिस एंगल इज बीटा, है ना। साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको मैं परपेंडिकुलर मान लूं और इसको मैं हाइपोटेनस मान लूं, तो P इज इक्वल टू है K और H इज इक्वल टू है 2K, है ना। और साइन अल्फा बेसिकली हमारा क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, तो होता है साइन 30 डिग्री पे। तो अल्फा मेरा कितना है, 30 डिग्री, और अल्फा अगर 30 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, तो बीटा मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 होता है। अल्फा 30 है, 30 प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 120 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, तो बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स अल्फा हमारा है 30 डिग्री और बीटा हमारा है 60 डिग्री, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, तो पूछा है यू हैव टू फाइंड 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब बीटा। तो अल्फा और बीटा को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट विल बी 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 60। cos 30 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज √3/2, एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। हम यहाँ पर पुट कर दें, दिस इज √3/2 और माइनस 4 1/2 पावर 3, इट विल बी 3√3/2 और माइनस 4 इंटू 1/8, तो 4 टू जा 8, यू हैव 3√3/2 माइनस 1/2, so you have 3√3 minus 1/2, so this is your final answer. Question number 6. Question number 7 देखें। In question number 7 we have 2 parts, ये दो मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में 7 का ए आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट दिया हुआ है कि 5 अपॉन cot स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 और माइनस cot स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90। तो 5 अपॉन cot 30 विल बी √3 का स्क्वायर, क्योंकि tan 30 का उल्टा होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3, और प्लस 1 अपॉन साइन 60 इज √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस cot 45 इज 1 का स्क्वायर, प्लस 2 साइन 90 इज 1, तो 1 का स्क्वायर। तो व्हाट यू हैव, इट इज 5 अपॉन 3 प्लस एक 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 2, तो व्हाट यू हैव 5/3 प्लस 4/3 एंड 2 माइनस 1 इज प्लस 1, टेक एलसीएम एज 3, 5 प्लस 4 प्लस 3, तो आपके पास आ जाएगा 12 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 4। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7B। क्वेश्चन नंबर 7B है, बी है, if theta is acute angle and given है हमारे पास कि sin theta is equal to cos theta, तो हम इसको लिख सकते हैं sin theta upon cos theta is equal to 1, तो tan theta is equal to 1, तो theta is equal to 45 डिग्री। ये हमारे पास थीटा निकल आया। अब आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45 माइनस 2, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो
क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है और का, उसका आंसर आ जाएगा 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।